सच्चा भक्त कौन? एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, लोग इतना कर्मकांड करते हैं फिर भी इन्हें आस्था का लाभ क्यों नहीं मिलता? भगवान शिव ने उत्तर दिया, धार्मिक कर्मकांड होने पर भी मनुष्य जीवन में जो आडंबर छाया है यही अनास्था है। लोग धार्मिकता का दिखावा करते हैं लेकिन उनके मन वैसे नहीं है। इस बात की परीक्षा लेने दोनों धरती पर आए। माता पार्वती ने सुंदरी साध्वी पत्नी का व भगवान शिव ने कोढ़ी का रूप धारण किया। मंदिर की सीढ़ियों के समीप माता पार्वती अपने पति भगवान शिव को लेकर उसी रूप में बैठ गई। दानदाता दर्शनार्थ आते रहे व रुक कर कुछ पल माता पार्वती को देखते, फिर भगवान शिव के कोढ़ी रूप को घृणा की दृष्टि से देखकर आगे बढ़ जाते। कुछ दानदाताओं ने तो सुंदर रूप धरे माता पार्वती को संकेत भी किया कि कहाँ इस कोढ़ी पति के साथ बैठी हो, इन्हें छोड़ दो। माता पार्वती यह कुछ सहन नहीं कर पाई। वह भगवान शिव से बोली, प्रभु, अब कैलाश पर लौट चलिए, इन पाखंडियों का यह कुत्सित स्वरूप सहन नहीं होता। इतने में ही एक दीनहीन भक्त वहां आया। उसने माता पार्वती के चरण छुए और बोला, माता, आप धन्य है जो पति परायण हो, इनकी सेवा में लगी हैं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इनके घावों को धो दूं। फिर मेरे पास जो भी कुछ भोजन है उसे आप हम साथ साथ खा लेंगे। ब्राह्मण यात्री ने घावों पर पट्टी बांधी व भोजन थमा कर पुनः प्रणाम कर जो ही आगे बढ़ा, वैसे ही भगवान शिव ने कहा, यही है भारे एकमात्र भक्त जिसने मंदिर में प्रवेश से पूर्व निष्कपट भाव से सेवा धर्म को प्रधानता दी। ऐसे लोग गिने चुने ही हैं। शेष तो सब आत्म प्रवंचना भर करते हैं व अवगति को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव एवं माता पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप में उस भक्त को दर्शन दिए और परम गति का अनुदान दिया। वह फिर वापस लौट गए। महात्मा ईसा मसीह। सेवा धर्म के उपासक महात्मा ईसा मसीह अक्सर ही गरीबों और दीन दुखियों के पास चले जाते, उनकी सेवा शुश्रूषा किया करते और उनकी तकलीफें दूर करते। कभी कभार ऐसा भी होता कि उनसे मिलने जुलने वाले लोगों को लेकर शिष्यों के मन में सवाल उठते, किंतु वे सभी उसे यथोचित समझकर टाल जाते। एक दिन महात्मा ईसा मसीह ने किसी वेश्या का निमंत्रण स्वीकारा और उसके घर भोजन करने को गए। सारा शिष्य समुदाय भी उनके साथ चल पड़ा। चारों ओर कानाफूसी चल पड़ी कि ये ईश्वर के कैसे बेटे हैं जो वेश्या से घृणा तक नहीं करते। महात्मा ईसा मसीह के शिष्यों में धनाढ्य और संपन्न लोग भी थे, जिनमें कुछ मुखर और वाचाल भी थे। शिष्य सिमोन मुखर तो थे परंतु वाचाल नहीं। वे अपनी बात साफ सुथरे ढंग से सामने रखना जानते थे। समाज की दृष्टि में उपेक्षित अवस्था में रही एक वेश्या का निमंत्रण स्वीकार करने का महात्मा ईसा मसीह का यह आचरण सिमोन को उचित नहीं लगा, जिस पर आपत्ति जताते हुए सिमोन व्यग्र हो महात्मा ईसा मसीह से कहने लगे, उद्धार ही करना है तो क्या सज्जन कम है जो आप दुर्जनों के यहाँ जाते हैं और बदनामी सहते हैं? महात्मा ईसा मसीह ने उलट कर पूछा, सिमोन, यदि तुम चिकित्सक होते तो किसी रोगी या चोट खाए हुए घायल व्यक्ति की परवाह करते? तुम्हारा विवेक ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करने को प्रेरित करता? सिमोन ने रोगी और घायल व्यक्ति को महत्व देना ज्यादा जरूरी बताया। महात्मा ईसा मसीह ने सिमोन को लक्ष्य करते समस्त शिष्यों से पूछा, यदि मैं अधिक पापी को सुधारने के लिए कम अपराधी की तुलना में प्राथमिकता देता हूँ तो उसमें क्या भूल हुई? यह सुनकर वेश्या भाव विभोर हो उठी। दूसरे दिन उसने श्रेष्ठ पद का अनुगमन करना स्वीकार कर लिया। जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु में बहस छिड़ गई कि किसकी महत्ता ज्यादा है। जीवन बोला, मेरी ही महत्ता ज्यादा है, तुम भला दूसरों को नष्ट करने के अतिरिक्त करती ही क्या हो? मृत्यु ने हंसकर कहा, चलो एक प्रयोग करके देखते हैं। प्रयोग के रूप में मृत्यु ने जीवन हरण करना बंद कर दिया तो लोग अमर होने लगे।
अमर होते ही जीवन का मूल्य लोगों की दृष्टि में जाने लगा और वे जीवन का दुरुपयोग करने लगे। अब जीवन को अपनी भूल का भान हुआ। दोनों ने जान लिया कि दोनों ही एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं और दोनों का महत्व साथ साथ रहने में ही है, एक दूसरे का विरोध करने में नहीं। संत कबीर। कबीर किसी विधवा के पेट से काशी में जन्मे थे। माता उन्हें जन्मते ही रास्ते पर पड़ा छोड़ गई। उन्हें एक मुसलमान जुलाहे ने पाल लिया। वे बड़े ही होनहार थे। पिता के काम में छुटपन से ही मन लगाकर सहयोग देते थे। साथ ही स्वामी रामानंद के सत्संग में भी सम्मिलित होते। वहीं उन्होंने पढ़ना, कविता लिखना और वादन करना भी सीख लिया था। जिस प्रकार एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था, उसी प्रकार कबीर ने भी रामानंद का शरीर स्पर्श हो जाने और राम राम कह देने भर से अपनी गुरु दीक्षा पूर्ण हुई मान ली। कबीर ने वयस्क होते ही कुरीतियों का निवारण, अंधविश्वासों का उन्मूलन, सांप्रदायिकता, सद्भाव एवं सच्चरित्रता, लोक सेवा में असली भक्ति भावना होने का प्रचार किया। उनके असंख्यों अनुयायी बने। वही कट्टरपंथी उनके शत्रु भी बने और त्रास मिलने में कमी नहीं रही। पर कबीर अपने मार्ग पर चलते ही रहे। वे पिता का काम करते हुए आजीविका उपार्जित करते थे। कबीर ने अपने ही स्वभाव की एक युवती से विवाह कर लिया। ये लंबी अवधि तक जिए और अंत समय लोगों की इस मान्यता का खंडन करने के लिए कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, वे मगहर चले गए। उनके मरते समय हजारों भक्त एकत्रित थे। मुसलमान दफन करना चाहते थे और हिंदू जलाना चाहते थे। झगड़ा बढ़ने लगा तो कबीर की लाश गायब हो गई। कफन के नीचे फूल पड़े रह गए। उन्हीं को हिंदुओं ने जलाया और समाधि बनाई। मुसलमानों ने फूल गाड़ दिए। संत इबादीन। फारस के विख्यात संत इबादीन सदा खुदा की इबादत और दिन दुखियों की सेवा सहायता में लगे रहते थे। उनके पास अनेक लोग विभिन्न समस्याएं लेकर आते एवं संत उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति फारस के शाह तक पहुंची। शाह की भी संत से मिलने की इच्छा हुई। एक दिन वे ढेर सारे उपहार, कपड़े, खाने पीने का सामान लेकर संत की कुटिया में पहुंच गए। उन्होंने संत के चरणों में कीमती शॉल रखते हुए पुराना शॉल उतार देने के लिए कहा। इस पर संत ने शाह से पूछा, तुम्हारे यहाँ तो अनेक सेवक होंगे? शाह ने हाँ में उत्तर दिया। संत ने फिर पूछा, अगर कोई नया आदमी नौकरी मांगने आ जाए तो क्या तुम पुराने वफादार सेवकों को नौकरी से हटा दोगे? शाह ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, उन्हें क्यों हटाऊंगा? वे पहले की तरह ही मेरे सेवा में लगे रहेंगे। नए व्यक्तियों के आ जाने से पुराने वफादार व्यक्तियों को हटा देना कहाँ की समझदारी है? इस पर संत बोले, इसी तरह तुम्हारे नए कीमती कपड़ों के मिलने पर क्या पुराने कपड़ों को छोड़ देना उचित होगा? ये भी वफादार सेवक की तरह ही हैं। तुम अपने ये कपड़े छोड़कर जा सकते हो, परंतु पुराने कपड़े अपना समय पूरा करके ही हटेंगे। संत की सादगी के समक्ष शाह नतमस्तक हो गए। वे सारा सामान वहीं छोड़कर चले गए।